नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों, कैसे हो बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हमें अपना अगला कॉन्सेप्ट शुरू करना है, प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम इस पर बेस्ड आज के सारे सवाल करेंगे। और मैं मान के चलूं, मैं ये बता दे रहा हूं आपको पहले ही प्यारे दोस्त, कि बहुत ज्यादा चांस है कि इस प्रोपोर्शन से या आज की क्लास से आपके पेपर में डायरेक्टली एक सवाल देखने को मिले। समझ में आया ना? डायरेक्टली एक सवाल आपके रेलवे के पेपर में देखने को मिले, हद से ज्यादा चांस है। ठीक है ना? क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझता हूं। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसे समानुपात। पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूला समझेंगे और फिर सवाल करेंगे। ठीक है ना? चले ध्यान सुनेगा। देखो नाम में ही छुपा हुआ है मेरे भाई। सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात, तो इसको मिला के क्या बन गया? समानुपात। इंग्लिश में बोल दिया प्रोपोर्शन। ठीक है ना? देखिए चार संख्याएं हैं ए बी सी डी। चार संख्याएं कौन कौन सी बच्चों? ए बी सी डी। चार संख्याओं को समानुपात में कहा जाता है, या चार संख्याएं प्रोपोर्शन में तब कहलाती हैं, चार संख्याएं समानुपात में तब कहलाती हैं मेरे प्यारे भाई, जब ये चार संख्याएं अलग अलग हैं, ए बी सी डी। अगर चार संख्याएं समानुपात में हैं या प्रोपोर्शन में हैं, तो इस बात का मतलब यह है कि जो पहली दो संख्याओं का अनुपात है वही बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है। आई बात समझ में? कि पहली दो संख्याओं का रेशियो और बाद की दो संख्याओं का रेशियो बराबर है। क्लियर है? अगर पहली दो संख्याओं का और बाद की दो संख्याओं का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये चारों संख्याएं ए बी सी डी क्या कहलाती हैं? समानुपात में या प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। ठीक है ना बच्चों? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ऐसे, गणित की भाषा में। ये बेटा अगर ऐसे लिखा हुआ है ना मेरे भाई, अगर ऐसे लिखा हुआ ए रेशियो बी, पर देखो दो बार रेशियो का साइन लगा हुआ, इससे बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं समानुपात। सी रेशियो डी, इसका मतलब है अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो ए से बी का रेशियो है वही सी से डी का रेशियो है। यानी कि पहली दो संख्याओं का अनुपात बाकी अगली दो संख्याओं के सी और डी के रेशियो के बराबर है। ये भी तो बोलेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है ना? यानी कि ए अनुपात बी समान अनुपात में है सी अनुपात डी के मेरे भाई। ठीक है? पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं के रेशियो के बराबर है। ये जो बीच वाला साइन है इसी को ही क्या बोलते हैं? इसे ही प्यारे दोस्तों प्रोपोर्शन या हिंदी में समानुपात का साइन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ए अनुपात बी बराबर होगा सी अनुपात डी के। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगर ए बटे बी सी बटे डी के बराबर है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए गुणा डी बराबर क्या आ जाएगा? बी गुणा सी। तो प्यारे दोस्तों ए गुणा डी बराबर आ गया बी गुणा सी के। यानी कि अगर चार संख्याएं इस तरीके से समानुपात में लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब पहली और चौथी संख्या की गुणा, ए गुणा डी मतलब पहली और चौथी संख्या की गुणा, और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है। दिख रहा? बाहर बाहर की संख्याओं की गुणा और अंदर अंदर संख्याओं की गुणा क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। आई ना समझ में? अगर चार संख्याएं प्रोपोर्शन या समानुपात में हैं, तो पहली और चौथी संख्याओं की गुणा यानी कि बाहर वालों की गुणा और अंदर वाली संख्याओं की गुणा क्या होती है प्यारे बच्चों? बराबर होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यह बात ध्यान कर लेना, यह बात आपको रट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। बेटे ध्यान से सुनेगा, यह क्या है? अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन में है सी रेशियो डी के, इसका मतलब ए बटे बी बराबर क्या होगा? सी बटे डी के। देखो अगर मैं यहां पे सी को नीचे ले आऊं और बी को ऊपर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? है सचिन, कोई दिक्कत है? भाई हो तो इनकी गुणा ही रही है ना, इसका मतलब क्या? इनकी गुणा। तो मैं अगर सी को नीचे ले आऊं और मैं बी को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ए बटे सी बराबर बी बटे डी, यही हो जाएगा। आप इनकी गुणा करके देखो, गुणा करके वही आएगा, ए गुणा डी बराबर बी गुणा। इसका मतलब कि ए बटे सी किसके बराबर है? बी बटे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर चार संख्याएं इस तरीके से समानुपात में हैं
तो जो अनुपात पहली से तीसरी संख्या का है, ए अनुपात सी का मतलब पहली और तीसरी का, जो अनुपात पहली से तीसरी संख्या क्या है मेरे भाई, वही सेम अनुपात मेरे दोस्तों दूसरी से चौथी संख्या का भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? गौर फरमाइएगा मेरे भाई। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्या रखने, ध्यान में रखने। अगर चार संख्याएं ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हैं या समानुपात में हैं, तो इसका मतलब है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। इसको मैथमेटिकली लिखा ऐसे जाएगा, ए रेशियो बी, बीच में दो बार ऐसे रेशियो का साइन लगाया जाएगा जिसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, सी रेशियो डी। क्लियर है? इसका मतलब ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अगर हम इसे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो पहली और चौथी संख्या की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा क्या होती है, बराबर होती है। आगे ये भी निकलता है कि जो पहली और तीसरी संख्या का रेशियो होगा वही दूसरी और चौथी संख्या का रेशियो भी होगा। समझ में ना? यानी कि एक कॉन्सेप्ट में इतनी सारी बातें ध्यान रखनी है। चलो पहले मैं आपको इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करा देता हूं। ये देखिए, सवाल यह है कि यदि 4, 31, 92 और y समानुपात में है तो सवाल क्या है, y का मान ज्ञात कीजिए। ये चार संख्या आपको दी हैं, सवाल में क्या बोला है, ये समानुपात में, तो आपको क्या बोला है, y का मान पूछा है। अगर ये समानुपात में है तो इसका मतलब पहली और चौथी संख्या की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा क्या होगी, पहली और चौथी संख्या की गुणा 4 गुणा y और बीच की दो संख्याओं की गुणा 31 गुणा 92 बराबर कर सकते हैं डायरेक्ट। आप देख लीजिए, मैं तो अपनी मर्जी से नहीं करा, पेपर का ही सवाल है। 4 से 92 कितनी बार कट गया, 23 बार। तो y बराबर क्या आएगा, 31 गुणा 23, तो 23 73 690 और 23 कितना आ जाएगा, 713। ये क्या इस सवाल का पहला ऑप्शन, इकाई अंक 3 आएगा। ये देखिए, किसी अनुपात में किसी प्रोपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे तीसरे पद का गुणनफल है 3.5y। ठीक है बच्चों, तो सवाल में क्या पूछा है आपसे, y के मान की गणना करें। बताओ, इससे इजी सवाल कोई हो सकता है? किसी प्रोपोर्शन में किसी समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल ही दूसरे तीसरे के पद के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें पता है कि नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे 3.5y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y का मान कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 यानी कि 20 आ जाएगा। इससे आसान कुछ है? ये सब रेलवे के प्री के पूछे हुए सवाल है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का बताओ, 7.5 रेशियो 19.5 रेशियो 16 रेशियो x है, तो सवाल में क्या पूछा, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या की गुणा है कि नहीं सचिन, क्या 7.5 गुणा बराबर क्या आ जाएगा, 19.5 गुणा 16 बराबर हो जाएगा। किससे कट रहा है बेटा, किसी से तो कटेगा, है भाई, बताइए किससे कट रहा है, 15 से कट जाएगा। देखो डायरेक्ट 15 पंजे और 15 एकम 15 और 4 15 तिया, एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, 13 गुणा 16 है भाई, 160 और 48 208 बटे 5, एक्स बराबर आ गया 208 बटे 5। देखो 5 से भाग देने की मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं कि जब भी 5 से भाग देना हो, ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर दिया करो, कि नीचे क्या बन जाता है, 5 दूनी 208 दूनी क्या आ गया 416, और 416 को 10 से भाग देंगे तो 41 पॉइंट, ये डायरेक्ट क्या आ गया आपका आंसर 41 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर है। ये देखिए, ग्रुप डी के पेपर का सवाल क्या है, 3.2 रेशियो x प्रोपोर्शन है x रेशियो 16.2, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। तो सवाल में क्या पूछा है, देख पा रहे हैं? अगर इस तरह का कोई भी सवाल हो मेरे प्यार भी, तो बाहर अंदर अंदर वालों की गुणा, यानी कि x गुणा x एक्स स्क्वायर, और x गुणा x एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा, बाहर वाली संख्याओं की गुणा के बराबर होगा कि नहीं, 3.2 गुणा 16. तो यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? और आपको क्या लेना है, x की वैल्यू लेनी है। अगर x की वैल्यू निकालने तो हम क्या लेंगे, बेसिकली इसका अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट।
हालांकि अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ऑप्शन से इसका इलाज ढूंढ सकता हूं कि जैसे भाई 2 दूनी 4 है, क्या है बेटा 2 दूनी, तो जब मैं अंडर रूट लूंगा, ये इवन संख्या है ना गुणा करके, तो अंडर रूट भी 2 से कटने वाला आएगा ना। आप बात समझ रहे हैं हमारी। तो 2 दूनी 4 है, अंडर रूट लेके एंड में 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है ना। सॉल्व करना भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप क्या करोगे, 3.2 गुणा 16.2 है। देखो अगर आपको ऐसी संख्याओं का वर्गमूल लेना होता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इनकी गुणा करें। आप ना अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करा करो। जैसे 16.2 किससे कट रहा है, 2 से। 16.2 को क्या लिख सकते हो आप, 0.2 गुणा 81 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो 0.2 गुणा 81। अगर आप देखेंगे तो 3.2 गुणा 0.2 ये कितना आ जाएगा, 32 दूनी, यानी कि 0.64। भाई 3.2 की 0.2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.64 आ गया। अब अंडर रूट ले लो। देखो इसलिए मैंने यहां पे ऐसा सेट किया कि अंदर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। 0.64 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 0.8, 8 का वर्ग 64 होता है। और 81 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, और 8 नाम 72, यानी कि क्या आ गया आंसर 7.2। इस सॉल्व भी हो गया। आइए ये बताइए बच्चे, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, समय तो नहीं लगना चाहिए करने में, बताओ। मैं कह रहा हूं बेशक आसान टाइप है, लेकिन पेपर में आपके थोक के भाव में आता है। यदि 40:35 प्रोपोर्शन में है 35:K के, तो आपसे बच्चों क्या पूछा है, K-1 का मान पूछा है। तो आप ये जानते हैं कि भाई बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा बच्चों क्या होगी, बराबर, है ना। इतना ही जल्दी आपको फटाफट से कर लेना है। 40 गुणा K बराबर क्या आ जाएगा, 35 गुणा 35 बच्चों। अब देखो कट रहा है किससे, 5 से, साफ दिख रहा है कटता हुआ कि भाई 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। तो K बराबर आ जाएगा 35 गुणा 7, 35 गुणा 7 यानी कि 245/8। ये हमारे K की वैल्यू आ गई। सवाल में क्या पूछा है, K-1, तो K-1 पूछा है, K की वैल्यू रख दो। तो K की जगह हम रख देंगे 245/8 -1। तो जब आप घटाओगे 45 में से 8 तो जो आ जाएगा 237/8 आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए बच्चे, लास्ट सवाल बच्चों इस टाइप का। इस प्रकार का लास्ट सवाल। आपका पेपर इस तरह के आसान सवालों से भरा पड़ा है ना। यदि 6:42 प्रोपोर्शन में 7.6:x और 3:6 प्रोपोर्शन में 6:y, ठीक है ना बच्चे। तो आपसे क्या पूछा, x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां एग्जामिनर का मन है तो इसने एक ही सवाल में क्या डाल दिए, 2 सवाल डाल दिए वो, ठीक है ना। कुछ ही पूछ सकता है, तो हमें पहले x भी सॉल्व करना पड़ेगा और y भी। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो डायरेक्ट भी सोचा करो। मान लो कि यहां जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है, बाद की 2 संख्याओं का रेशियो है। ये 6 से 42 कितने गुना हो रहा है, 7 गुना। तो अगर x का मान निकालना है तो ये भी क्या आ जाएगा, 7.6 का 7 गुना, यानी कि x की वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता हूं 7.6 का 7 टाइम्स, ये आ गया ना। अब मुझे y का मान निकालना है। देखो 3 का डबल हो रहा है 6, तो यहां भी 6 का डबल आना चाहिए 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई। और आपको क्या निकालना है, x, ये x का मान है, y का मान है, x y का, तो ले लिया रेशियो, ठीक है ना। अगर यहां से दशमलव हटाऊंगा तो उधर 0, किससे कटेगा, 4 से 19 बार और 4 से 120 30 बार। तो 19 सत्ते 133 रेशियो 30 सवाल का आंसर है जी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, बताओ बच्चों। अब आप मुझे यह बताइए कि क्या आप इस तरह के सवालों को पेपर में उड़ा पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी।
पढ़ें, चलिए। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों, आपके पेपर में आता है, सबसे पहले आप नाम लिख लेंगे चाहें, आपके पेपर में आता फोर्थ प्रोपोर्शनल या हिंदी में चतुर्थानुपाती निकालने के लिए, ठीक है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती आपके पेपर में आता है। मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में प्यारे दोस्तों क्या, मध्य अनुपाती निकालने के लिए। मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्य अनुपाती आपके पेपर में आता है। थर्ड प्रोपोर्शनल या हिंदी में तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा समझेंगे, हम इनके फॉर्मूला याद करेंगे, फिर सवाल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। आपको ना मेरे भाई 3 संख्याएं दी जाएंगी। कितनी संख्याएं दी जाएंगी बेटा, 3 संख्याएं। 3 संख्याएं ए बी सी दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। क्या निकालिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। तो मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है, मीनिंग क्या है। अगर 3 संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, इफ एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी, अगर 3 संख्याओं ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती एक्स है, तो इस बात का मैथमेटिक्स की दुनिया में मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या की खोज करो, एक ऐसी संख्या की खोज करो जिससे ए से बी का रेशियो समानुपात में हो जाए सी का रेशियो एक्स के साथ। तो इसी एक्स को क्या कहा जाएगा मेरे प्यार भी, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। सबको बात समझ में आई। अगर 3 संख्याएं ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल या हिंदी में चतुर्थ अनुपाती एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स एक ऐसी संख्या खोज के निकालो जिससे ए बी का अनुपात बराबर हो जाए सी और एक्स के अनुपात के साथ। समझ में आया ना बच्चों, क्लियर है। तो इसी एक्स को क्या कहा जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। समझ में आया ना, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल। और बच्चों अगर ऐसा है तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि भाई पहले और आखिरी नंबर की गुणा बराबर होगी बीच की 2 संख्याओं की गुणा के, यानी कि a गुणा x बराबर क्या आएगा, b गुणा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फिर a उधर चला जाएगा बट्टे में bc बटा, यानी कि ये क्या बन गया फॉर्मूला। अगर 3 संख्याएं abc दी हैं तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। अगर 3 संख्या एबीसी दे तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, बी गुणा सी, बाद की 2 संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या, बीसी बटा ए। समझ में आया, याद रहेगा। अरे याद रहेगा, खोचो कि नहीं, ठीक है। अगर 3 संख्याएं एबीसी हैं तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, बीसी बटा ए। आगे चलते, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है जो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल या बच्चों हिंदी में मध्यानुपाती। आपको 2 ही संख्या दी जाएंगी मेरे, क्या 2 ही संख्या दी जाएंगी और आपसे क्या कहा जाएगा, इन 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर 2 संख्याएं माना ए और बी हैं, अगर 2 संख्याएं ए और बी हैं और इनका मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, ध्यान सुनिएगा, अगर 2 संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती एक्स है, तो इसका देसी भाषा में, गणित की भाषा में क्या मतलब है। अगर 2 संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स एक ऐसी संख्या खोज के निकालो, एक ऐसी संख्या खोज के निकालिए जिससे ए का रेशियो एक्स के साथ और इसी एक्स का रेशियो बी के साथ प्रोपोर्शन में हो जाए, समानुपात में हो जाए। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर 2 संख्या ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है तो एक ऐसी संख्या खोजनी है कि ए का रेशियो एक्स के साथ और एक्स का रेशियो बी के साथ क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। और बच्चों अगर ऐसा है तो बीच वाली संख्याओं की गुणा एक्स एक्स स्क्वायर और बाहर वालों की गुणा ए गुणा बी क्या आएगा, बराबर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। अगर एक्स स्क्वायर ए बी है, दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे तो एक्स क्या आएगा, अंडर रूट ए बी। यानी कि अगर 2 संख्याएं ए बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, अंडर रूट ए बी।
अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ए बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट कौन सा बेटा? थर्ड प्रोपोर्शनल है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तृतीयानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीयानुपाती। ध्यान सुनिएगा बच्चों, आपको दो ही संख्याएं दी जाएंगी, तीन नहीं दी जाएंगी। कितनी संख्याएं दी जाएंगी? दो संख्याएं। अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती एक्स है तो एक्स का मतलब क्या है? अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल या हिंदी में तृतीय अनुपाती एक्स है तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या की खोज करो जिससे, एक ऐसी संख्या की खोज करो मेरे भाई जिससे ए का रेशियो बी के साथ और बी का रेशियो एक्स के साथ क्या हो जाए? बराबर हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है तो बेटा ये परिभाषा है। पूरी दुनिया ने क्या ये फॉर्मूले याद कर रखे हैं, लेकिन ये जो रेलवे के जो पेपर होते हैं ना, खासकर ग्रुप डी के, एनटीपीसी 12 लेवल के, इनमें परिभाषा ही आ जाती है, समझ में ना? इसलिए परिभाषा पहले जाननी है और उसके बाद फॉर्मूले याद करना है, समझ में ना? मैं परिभाषा पे जोर ज्यादा दे रहा हूं। अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती एक्स है तो इसका मतलब एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या खोजो जिससे ए का रेशियो बी के साथ और बी का रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तो पहले और चौथे नंबर की गुणा बराबर होगी बीच की दो संख्याओं की गुणा के, समझ में है ना? यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों? ए गुणा एक्स बराबर क्या आएगा? बी गुणा बी, यानी कि ए गुणा एक्स बराबर क्या आएगा? बी गुणा बी, बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर बटा ए। एक्स बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो एक बार मैं तीनों फॉर्मूला फिर से बता देता हूं। आपको तीन संख्याएं दी जाएंगी ए, बी और सी। उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती निकालने का? बीसी बटा ए। आपको दो संख्याएं दी जाएंगी ए और बी, उनका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए बी गुणा करके अंडर रूट लेंगे। आपको दो संख्याएं दी जाएंगी ए और बी, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर बटा ए। याद रहेगा? अब सवाल करते हैं बच्चे, आ जाओ। शंकर कह रहे हैं सर आर्ट्स से हूं, थोड़ा बेसिक से पढ़ाया करो। आर्ट्स बेटा शंकर, और कौन सा बेसिक पढ़ाऊं मैं तुम्हें? मैं तुम्हें यहां पे गिनती सिखाऊं? बेटा जितना मैं तुम्हें बताया ना परिभाषा, एक एक बात लिख के, कोई दुनिया में बताएगा नहीं। और तुम्हें चीनी खाने की ज्यादा आदत है और मैंने तुम्हें स्वास्थ्य के हिसाब से चीनी जितनी चाय में होनी चाहिए उतनी चीनी दे रहा हूं। अगर ये कहीं सीखते तो आपको पता क्या, ये फॉर्मूला बता देता, हाँ ये मीन प्रोपोर्शनल निकालने, ये रट लो, ये काम खत्म। मैंने तो तुमको भैया परिभाषा समझाई पहले मैंने तुझे प्रोपोर्शन समझाया, हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, और कौन सा बेसिक चाहिए? ये तो इतना बेसिक है कि मैं आके अगर मुर्दे की तरह खड़ा हो जाऊं कि आप पढ़ के समझ लो, टीचर की आवश्यकता ही नहीं है। इस पीपीटी में इतना बेसिक से इतनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि मेरे जुबान से शब्दों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर अपना माइंड यहां पे लगाओ तो केवल देख के समझ सकते हो, लेकिन आप अपना एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना चाहते। आप ये चाहते हो कि बस यही कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े, ना हमें सोचना पड़े, ना हमें लिखना पड़े, ना हमें रिवीजन करना पड़े, ये मास्टर हमने खरीद लिया यही करे हमारे बटके। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है? चलो, यदि 25 और 35 का क्या बेटा तृतीय अनुपाती एक्स है तो क्या पूछा है? एक्स का मान, ठीक है? अब मैंने आपको समझाया कि भाई दो ही संख्या दी जाएंगी, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? ए और बी। और अगर ए और बी का तृतीय अनुपाती एक्स है तो तृतीय अनुपाती का मैंने क्या फॉर्मूला समझाया? बी स्क्वायर बटा ए। तो जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा इस सवाल कर पाओगे आप नहीं। आप यहां पे बी की जगह क्या रख दो बच्चों? 35।
बी की जगह 35 रख दो, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, 35 गुणा, बी की जगह 35 रखेंगे, 35 का स्क्वायर 35 गुणा 35 और बटे 25। हालांकि 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25 है ना, और 5 सत्ते 35, क्या आ गया आंसर? 7 सत्ते 49। और आपको इतना भी जरूरत नहीं थी, आप देख पा रहे थे कि ऊपर 35 में 7 आएगा जो कटेगा नहीं, तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 6x स्क्वायर और 18xy का क्या पूछा है बच्चों? तृतीय अनुपात, यही है। क्लियर है? हमने आपको बताया कि भी दो संख्याएं दी जाएंगी, पहली वाली a और दूसरी वाली b, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b स्क्वायर बटा a, यानी कि 18xy का क्या करना है? होल स्क्वायर। तो बेटा 18 का स्क्वायर क्या आएगा? 324, और xy का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर बटा a कितना रहेगा बेटा? 6x स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि यहां x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, और 6 से 324 कटेगा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, यानी कि 54y आंसर है सी। आओ 169 और 121 के बीच मीन प्रोपोर्शनल या माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। क्या बोलते हैं हिंदी में? माध्य अनुपातिक। ठीक है, 169 और 121 के बीच दो संख्याओं के बीच मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए बी। आ गया ना बेटा अगला, अंडर रूट ए बी। 169 का अंडर रूट 13, 121 का अंडर रूट 11, 13 गुणा 11 क्या आ गया? 143। ठीक क्या है आंसर? ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है, 21 प्लस 16 रूट 2 और 16 माइनस 7 रूट 2 का क्या बताना है आपको? माध्य अनुपाती। ठीक है ना, ये दो संख्याएं भाई ए और बी, इनका क्या बताना है बच्चों आपको? मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा जी? रूट ए बी। आप इनकी गुणा करके क्या कर लोगे? अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 21 प्लस 16 रूट 2 इंटू 16 माइनस 7 रूट 2, 16 माइनस 7 रूट 2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे अंदर वाले की पूरे की गुणा करनी है और गुणा करके क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। लेकिन आप ना दिमाग लगाओ मेरे भाई, इस सवाल के विकल्प देखो, क्योंकि अंदर वालों की गुणा करने में आपको टाइम लगेगा, है ना, और जैसे आप बेकार हो पढ़ाई में तो आपको तो और टाइम लगेगा। तो जैसे यहां पे ऑप्शन दे रखा है, तो आपको पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अंडर रूट वाले की गुणा कर लो, या तो आप वो देख लो बिना अंडर रूट वाला गुणा कर लो, या केवल अंडर रूट वाली गुणा कर लो। आ गई ना बात समझ में? यानी कि आप ये देख लो कि रूट वाला हिस्सा क्या आएगा, समझे ना? आप केवल रूट वाला हिस्सा देख लो, ध्यान से सुनेगा। देखो रूट कैसे आएगा, जब आप एक पूर्णांकी किसी अंडर रूट में गुणा करेंगे, जैसे 21 की 16 में गुणा करके तो अंडर रूट आएगा नहीं बच्चों। कैसे आएगा? जब 21 की किस में गुणा करेंगे? माइनस का, तो 21 की जब माइनस 7 रूट 2 में गुणा करेंगे तो 21 सत्ते 147 का आएगा, माइनस का 147 रूट 2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब 16 रूट 2 की 16 में गुणा करेंगे तो रूट आएगा ना भाई, 16 रूट 2 की माइनस 7 रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट 2 गुणा रूट 2 तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि 16 रूट 2 की 16 में गुणा करके रूट आएगा। तो 16 रूट 2 की 16 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 16 गुणा 16 256 रूट 2। अब 256 रूट 2 में से जब हम 147 रूट 2 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? प्लस का आएगा ना, 109 रूट 2, यानी कि गुणा करके जो भी आता रहे, रूट वाली चीज क्या आनी चाहिए? रूट वाली चीज 109 रूट 2 आनी चाहिए। यहां तो 109 रूट 2 नहीं है, यहां 112 रूट 2 है, यहां 4 रूट 7 है, ये अकेला ऑप्शन है जहां 109 रूट 2 आ रहा है, यानी कि यही क्या हो जाएगा?
पूरी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बच्चों बात समझ में? यस और नो? शंकर कह रहे हैं सर मैं मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करूं? बेटे तो चित्रकला बना, 8 साइड का स्टूडेंट है, तू आरट पढ़, तू आरट बना, तो चिड़िया उड़ा पहाड़ों में, तू सूरज उगा, तेरा गणित मजबूत हो जाएगा। तू गणित मत पढ़, और जब मैं पढ़ाऊं तो तू बेसिक मांग, उछल उछल के बेसिक मांग, फुदक फुदक के पढ़ मत। तू बेसिक मांग, तू सड़क पे बैठ जा लेके तख्ती, मजबूत हो जाएगा तेरा। पढ़ने से ना हो भाई, चुपचाप मुर्दा की तरह। ठीक है। भाई कोई आदमी रनिंग में कमजोर है तो पार्क में दौड़, कोई आदमी शरीर से कमजोर है बढ़िया हेल्दी खाना खा, जिम में जा, कोई आदमी गणित में कमजोर है तो गणित पढ़ दिन रात। समझ में आना? ठीक है। तो देखो ऐसे सवालों में ना हमें थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना है, आपको पूरी गुणा नहीं करनी। या तो आप देखो इंटीजर चेक कर लेते, या फिर क्या रूट वाला चीज चेक कर लेते, कोई भी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 29वां, बनाओ। x और 338 के बीच माध्यानुपात 260 है, x का मान क्या होगा? तो उल्टा सवाल है भाई, दो संख्याएं हैं उनका मीन प्रोपोर्शनल आपको मध्यानुपात दे रखा है, मध्यानुपाती ना। तो x और 338 का मीन प्रोपोर्शनल बेसिकली होगा क्या? अंडर रूट एक्स गुणा 338, ये तो होगा इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। सवाल में इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो हमें सॉल्व करके x का मान निकालना है, बस इतना सा सवाल है। तो हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, तो अपन लोग दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। x गुणा 338 बराबर 260 का स्क्वायर, 260 गुणा 200, और हमें यहां से काटा कूटी मचानी है। हालांकि मेरे दिल से आवाज आ रही है, मैं कितना भी काट कूट लूं x का मान निकालूंगा, ये 2 जीरो जरूर बचेंगी, बचेंगी ना। तो 2 यानी कि 0 जरूर आएगा आंसर में। वो कौन से ऑप्शन में? केवल पहले में, है कि नहीं बच्चे? और आप कर भी सकते हैं मेरे भाई, ये 26 से जरूर जाएगा। 26 से 10 बार, 26 से कम 26, और 26 से 78 है ना, और 13 से 260 20 बार। x बराबर क्या आ गया, 10 गुणा 20, यानी कि ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 30। अब देखो मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के आपके पेपर में हजारों सवाल आए हो पिछले 2 साल में, लेकिन वो हजारों सवाल एक जैसे, मतलब मुझे कमी पड़ गई सीट बनाने में सवालों की, क्योंकि हजारों सवाल हैं लेकिन सब एक जैसे, तो मुझे और भी सवाल लेने पड़े। ये बताइए, ठीक है। 13.5, अब यहां पे क्या आ गया, चतुर्थानुपाती आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तेरह सही 1/2, 9 सही 3/4, और 7 सही 4/5 का क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती। अब मैंने आपको बताया भी, चतुर्थानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते समय आपको 3 संख्या दी जाएंगी ना, ए बी और सी, है ना बच्चों। और 3 संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, बी सी बटा ए, है ना। पहली वाली ए है, बाद की बी और सी है। तो देखो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 9 सही 3/4, देखो किसी बालक को ना पता हो, शंकर देखो 9 सही 3/4 का मतलब है 9 प्लस 3/4, बीच में क्या होता है बेटा, प्लस। इसी बात को शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखो 4 की 9 में गुणा करो 36, 36 में ऊपर का 3 जोड़ेंगे 39, 39/4, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये 9 सही 3/4 क्या है, 4 नाम 36 और 3 39 बटे गुणा 7 सही 4/5 क्या है बेटा, 5 की 7 में गुणा करेंगे 35, 35 प्लस 4 39/5, ये बीसी बटा ए, ए में यानी कि फर्स्ट नंबर।
13 दूनी 26 और 1 27 बटे क्या आ गया? किसी को कोई समस्या है सचिन? तो ये आ गया BC बटा A। अब बच्चे जो 27 बटे 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 बटे 27 पलट जाएगा, बस यही होगा। कोई फ्रैक्शन अगर भाग में है बटे में, तो जब ये ऊपर जाएगी 27 बटे 2 तो पलट के क्या हो जाएगी? 2 बटे 27 से गुणा, है कि नहीं बच्चे? बस यानी कि आपको यही कैलकुलेशन करनी है। आप जानते हैं कि 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, ठीक है ना? 27 में 2 बार 3 आता है, ये भी दोनों 3 से कट रहे हैं ना? अभी ये 13 बार और ये 13 बार, 3 3 से काट लिया यानी कि 9 से काट लिया, 9 से 27 यानी कि 13 गुणा 13, ऊपर क्या आ गया? 160 और नीचे 2 पंजे 10 तिया 30, 169 बटे 30 आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? आप कहोगे तो 30 पंजे 150, 30 पंजे 150 कितना बच गया बच्चों? 19। तो 5 सही 19 बटे 30 इस सवाल का क्या आ गया? आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 31। ठीक है, 3√5, 5√8 और 3√10 का क्या बताना है? चौथा अनुपातिक क्या है? तो आपको तैयार रहना है कि भाई दशमलव में भी दे सकता है, वेरिएबल में भी दे सकता है, रूट में भी दे सकता है, किसी में भी दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है सर, एएलपी के रीजनिंग के क्वेश्चन सर प्रीवियस सर पीडीएफ में नहीं है, प्लीज चेक। ठीक है, मैं चेक करते हैं भाई। चलो, 3√5, 5√8 और 3√10 का चौथा अनुपातिक। भाई तीन संख्याएं ए बी और इनका क्या बताना है? फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा? BC बटा A, यानी कि इनकी गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो देखो 5 की 3 में डायरेक्ट गुणा करके लिखो 15, और आप √8 की √10 में गुणा करके लिखो। √8 गुणा √10 तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 8 2 80 बटे A यानी कि 3 ये आ जाएगा बच्चों। कोई समस्या? अब आप यहां देखना कि 3 से 15 कितनी बार कट जाएगा? √80 है, √5 है, दोनों पे ही क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। तो अंडर रूट के भीतर ही 5 से 80 कितनी बार कट जाएगा? यानी कि 5 और ये 16 का अंडर रूट क्या बचा बच्चे? यानी कि 5 चौक क्या गया? आइए 32वां सवाल करो। ये दिया हुआ बच्चे आपको, ये सवाल किस में है? वेरिएबल में है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको 3 संख्याएं दी हैं, आपको क्या बताना है बच्चों? इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा अनुपातिक या चतुर्थ अनुपातिक, एक ही बात है बच्चे, है ना? भैया मैंने आपको क्या बताया? 3 संख्याएं दी जाएंगी, पहली वाली संख्या A है, दूसरी वाली B है और तीसरी वाली क्या है? ABC का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? BC बटा A, BC बटा A। है ना? टाइपिंग में माइनस कर, अब बताओ। ठीक है ना? अब बताइए बच्चों, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल BC बटा A। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, यानी कि पहले आप इन दोनों की गुणा करेंगे। ये क्या है? x प्लस वाई इंटू इंटू एक्स माइनस वाई, और बटे क्या आ जाएगा? x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब देखो, जिस बच्चे को एलजेब्रा बिल्कुल नहीं, बेशक हम रेशियो पढ़ रहे हैं, ये सवाल भी रेशियो का है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एलजेब्रा आना चाहिए। जिस बच्चे को एलजेब्रा नहीं आता वो ये सवाल इसके आगे स्किप कर दे। अब जिस दिन हम एलजेब्रा पढ़ेंगे उस दिन ये सवाल वो बच्चा समझ पाएगा, आज नहीं समझेगा। ठीक है ना? चलिए, ओके। नवनीत कह रहे हैं इसको कैलकुलेशन फिर से बता दी। कैलकुलेशन तो आई नहीं अभी तक कहीं, तो दूध के हिसाब की कैलकुलेशन मांग रहा होगा ये, क्योंकि अभी तक तो आई नहीं किसी साल में कैलकुलेशन। अच्छा देखो भैया, आप एक बात बताओ,
ये एलजेब्रा के नियम के हिसाब से क्या है, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर, बेटा फॉर्मूला होता है एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। पावर 4 का क्या मतलब है, स्क्वायर का भी पावर 4 का क्या मतलब है, एक्स की पावर आपके सामने 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का भी होल, वाई की पावर 4 का मतलब वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। यहां मैं एलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दूंगा जिसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप देख पा रहे हैं कि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या बचा बच्चे, ये गुना है, कितना लिखना, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया बच्चे, है ना। ऐसा सवाल में कोई आंसर नहीं है, ये वाला है, सी वाला इसका आंसर। आप कहोगे ऐसे कैसे सर, बड़ा सिंपल सा नियम होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ 1/a, इसका मतलब होता है a की पावर माइनस, ठीक है ना। तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है मैथमेटिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1, वही आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगला सवाल कर, ये बताओ सर, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, मुझे मजबूर मत करो तुम। 9, 3 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ए और 24 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है, ठीक है ना। सवाल में क्या पूछा आपसे, ए का मान बताइए। सवाल क्या कह रहा है, 9, 3 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ए और 24 के थर्ड प्रोपोर्शनल के, ये ना सचिन, तो क्या पूछो है, ए की, तो अब बताओ इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, BC/A। BC/A दिमाग में नहीं कर सकते, 27 या 81/9 यानी कि क्या आ जाएगा, तो 9, 3 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट 9 आ गया, 3 गुणा 27/9 9। ये किसके बराबर है, ए और 24 के थर्ड प्रोपोर्शनल के। बताओ ए और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B² यानी कि आ जाएगा 24 का स्क्वायर बटा ए, ये आ गया ना। यहां से कैपिटल ए की वैल्यू पूछी है, 24 का स्क्वायर 500, तो मैं ए को ऊपर ले जाता हूं, 9 कहां जाएगा नीचे, तो 9 छिक्का 54 और 4, 9 छिक्का नहीं 3, 9 चौक यानी कि 60। आइए अगला सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 34, चलो बताओ। ये सवाल 50 बार आया कम से भी कम रेलवे पेपर में। चौवालीस और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल सी है, बी पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, तो सी का मान याद कीजिए।
है ना। देखो, बेवजह का पागल बनाया जा रहा है दिन दहाड़े। सवाल क्या कह रहा है? 44 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल सी है। अब आप कहोगे सर ये बी क्या है? बी इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, पहले 3 इवन नेचुरल नंबर का सम है ना। इवन संख्याएं क्या होते हैं मेरे भाई? जो 2 से कटती हैं। और इवन का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यानी कि पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है? 2। इवन यानी कि सम संख्या जो 2 से कटती है, प्राकृतिक संख्या यानी कि पॉजिटिव। तो 2, 4 और 6, ये पहले 3 इवन नेचुरल नंबर, पहली 3 सम प्राकृतिक संख्या आ गई, इनका योग कितना है? 2, 4, 6, 6, 12 है ना। तो बच्चों ये क्या आ गया? ये बी की वैल्यू आ गई। तो बी का मान 12 आ गया। आपसे क्या बोला? 44 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल सी है। तो सी का मान क्या आएगा भाई? थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा, यानी कि 12 का स्क्वायर बटे 44। 12 का स्क्वायर यानी कि 144 बटे, इससे कट गया 4 से कट जाए 144 36 बार, 44 11 बार, ठीक है ना। तो 11 तिया 33 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। खत्म, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आपके सामने आएगा बच्चों अगला टाइप। सवाल नंबर है आपके सामने 35, ठीक है, करें। ये तीसरी क्लास है ना रेशो की। सवाल नंबर हम करेंगे 35, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मेरे भाई, इस प्रकार के हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से इन सवालों को करिएगा। ये सवाल बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं। जब टीसीएस एसएससी के पेपर करवाता था तो बहुत ज्यादा इन सवालों को पूछता था। रेलवे के पेपर में बहुत, मतलब नहीं पूछे ना के बराबर, पूछे ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको इन सवालों को पहले बेसिक भी बताऊंगा, और इन सवालों को जल्दी करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिएगा। आपको संख्याएं दी हैं 54, 49, 22 और 21, ठीक है ना। इन संख्याओं में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, ठीक है। पूछा है 8x - 25 से 7x - 26 का रेशियो ज्ञात करें। समझ में आया ना। देखो, आपको ये सवाल पता चल गया देखते ही कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये निकालना, और ये तभी सॉल्व होगा जब आप x का मान पता करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के x का मान निकालना है, और x की वैल्यू निकालने के लिए ही पहली ये लाइन दी हुई है कि नहीं बच्चों। 54, 49, 22 और 21 में प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर संख्याएं समानुपात में होती हैं। यानी कि अब ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। समानुपात का मतलब पहली 2 संख्याओं का रेशियो बाद की 2 संख्याओं के रेशियो के बराबर नहीं है अभी। लेकिन x एक ऐसा नंबर है कि अगर हर संख्या में से x घटा दिया जाए तो संख्याएं क्या हो जाती है? समानुपात में। आप देखिए, पहली संख्या में से x घटा दो मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 54 - x। दूसरी संख्या में से x घटा दो, क्या आ जाएगा? 49 - तीसरी संख्या में से x घटाओ, क्या आएगा? 22 - चौथी संख्या में से x घटाओ, क्या आ जाएगा? 21 - संख्या समानुपात में हो गई अब ये। यानी कि जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो वही क्या हो गया? बाद की 2 संख्याओं का। ये क्या आना चाहिए? समझे ना। ये पहला मेथड मैं आपको समझा रहा हूं मेरे दोस्तों, जो क्या है आपका एक बेसिक मेथड, ठीक है ना सचिन। क्या है ये? बेसिक मेथड कि भाई हर संख्या में से x घटाने पर ये समानुपात में होते हैं। पहले 54 में -x, फिर 49 - x, 22 - x और 21 - x, प्रत्येक संख्या में से x घटाया। अगर हमें यहां से x का मान निकालना है तो आप क्या करोगे? इसकी और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। फिर x का मान जल्दी निकालने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं बताइए? बहुत सारे तरीके हैं, पर एक है प्यारे बच्चों आपका कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है बेटा? कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसे सवालों में लग जाता है अक्सर। ध्यान सुनेगा, मैंने आपको कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम पढ़ाया है कि अगर 2 संख्याएं या 2 फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर 2 फ्रैक्शन बराबर हैं तो जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में होगा वैसा ही राइट साइड में होना चाहिए। क्लियर है?
यानी कि मेरे प्यार भी, जैसे ये दो फ्रैक्शन बराबर हैं, a बटे बी बराबर c बटे डी, भैया हम यहां पे दोनों तरफ अंश सेम रखते हैं, नहीं बदलते। और यहां भी a रखा और यहां भी c। यहां a में से b घटाओ, a में से b घटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे a माइनस, और यहां आप c में से d घटाओ, c में से d घटा के क्या आ जाएगा, तो क्या रहेगा अब भी ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो पढ़ाया है। हमें x का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। तो देखो ऊपर में बिल्कुल नहीं छेड़ता, ये क्या आ जाएगा 54 माइनस एक्स, और यहां भी बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्या रहेगा 22 माइनस, लेकिन नीचे क्या करते हैं मेरे भाई, अंश में से हर घटा लेते हैं। नीचे क्या कर लेते हैं, अंश में से हर घटा लो। इसका देखो फायदा क्या होगा कि x कट जाएगा, अगर आप अंश में से हर घटाएंगे तो 54 में से 49 घटाएंगे क्या आएगा 5, और माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा। राइट साइड में देखेंगे अंश में से हर घटाएंगे, तो 22 माइनस एक्स में से 21 माइनस एक्स घटाना है, 22 में से 21 घटाएंगे क्या आएगा, और माइनस एक्स में से माइनस एक्स घटाओगे कट जाएगा, यानी कि क्या आना चाहिए भी। क्या आपके लिए एक्स निकालना आसान नहीं हो गया बच्चों, ऐसा सचिन, एक्स निकालना हो गया बहुत आसान। आप क्या कर देंगे ऐसे क्रॉस, अब ये इजी हो गया। तो 54 माइनस एक्स बराबर 22 पंजे 110 माइनस माइनस 5x इधर आ गया, तो 5x माइनस एक्स क्या आ गया 54 उधर चला गया, 110 माइनस 54 क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 56/4 यानी कि 14। तो ये क्या आ गई बच्चे x की, ये x का बेसिक मेथड है निकालने का, और आप दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल ऐसे निकाल सकते है ना। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो। विपिन कह रहे हैं सर सीट के साथ उत्तर भी डाला करिए। देखो अगर आप मैच्योर होते बच्चे तो मैं डालता, अगर मैं सीट के साथ उत्तर डाल दूंगा तो आधे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं सवाल लिखाऊंगा वो आंसर लिखना शुरू कर देंगे, है ना। और आगे हमारा तो आंसर टीप टीप के, यानी कि वो कमेंट सेक्शन को डिस्टर्ब करेंगे, मुझे पढ़ाने नहीं देंगे। तो जिस दिन भारत के बालक सुधर जाएंगे उस दिन मैं डालूंगा, ठीक है ना। कुछ चीज है, ठीक है बच्चों, ये तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ये भी आसान है, क्योंकि किताबों में तो ये भी नहीं है बच्चे, ठीक है। आना चाहिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां ट्रिक फेल हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, समझ में ना। चलो आगे चलते हैं। अब इस तरह के सवालों को करने का जल्दी मेथड या शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी समझो, ठीक है ना बच्चे। देखो एक दो बार मैं बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, दो बार मैं बताऊंगा, पूरा फोकस यहां, कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका जरा सा भी ध्यान हटा या आपने एक भी बात नहीं सुनी तो समझ नहीं आएगी, समझ में ना बच्चे। इधर देखो सवाल क्या है, चार संख्याएं कौन कौन सी भैया, 54 49 22 और हर संख्या में से x घटाने पर संख्याएं किस में हो जाती हैं, ये चार संख्याएं, प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर संख्या समानुपात में हो जाती हैं। हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, यही है ना, हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान सुनेगा, ये 54 से 49 कितना कम है, 5 कम है। 22 से 21, सॉरी 21 है ना ये, तो 22 से 21 कितना कम है, 54 से 49 कितना कम है 5, 22 से 21 कितना कम है, आप इसका रेशियो ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यानी कि अगर ये चीज कट रही है तो कट लो, नहीं कट रही है तो रहने दो, ठीक है ना। 54 से 49 कितना कम है, 5 कम है। 22 से 21 कितना कम है बच्चों, 1 कम है। आप क्या ले लीजिए, इनका रेशियो। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, आप पहले और तीसरे नंबर को पकड़ लीजिए, पहले और तीसरे नंबर को। देखो यहां भी तो पहले और तीसरे से ही सॉल्व हुआ है ना। पहले और तीसरे नंबर को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। पहले तीसरे नंबर को पकड़ लिया, आप इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 54 एकम 22 पंजे 100, 54 एकम 54, 22 पंजे 110, इनका क्या ले लीजिए डिफरेंस।
22 पंजे 110 और 54 की ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या ले लो, डिफरेंस। 110 और 54 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 56। 56 आ गया। और नीचे किससे डिवाइड करना है आपको, रेशियो के डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कितना है, 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, 5 और 1 का डिफरेंस है। नीचे हमेशा क्या रखना, रेशियो का डिफरेंस। तो 56/4 क्या आ गया, यही क्या है, एक्स की वैल्यू। याद रहा, अरे आया समझ में। मैं आपको फिर से बता देता हूं, पेशेंस के साथ सुनेगा, एक बार और बता रहा हूं। जो कमेंट में ध्यान लगा रहे हैं वो बेटा बहुत कुछ खो रहे हैं यार। क्यों तुम कमेंट से की दुनिया से निकल के एक बार सुन नहीं लेते तसल्ली से। 4 संख्याएं हैं, 54, 49, 22 और 21। इन चारों संख्याओं में से प्रत्येक में से क्या x घटाने पर संख्या किसमें हो जाती हैं, आपसे क्या है, x का मान पूछा है। तो आप ये देखो, 54 से 49 कितना कम है, 22 से 21 कितना कम है, 1 कम है। आप इनका रेशियो ले लो। हालांकि कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाए तो अच्छी बात है। पहली और तीसरी संख्या पकड़ लीजिए, पहली और तीसरी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 54 एकम 54, 22 पंजे 110। 110 और 54 का डिफरेंस क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, इस रेशियो का डिफरेंस। 5 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14। अब जो मर्जी आपसे वो निकलवा लो। समझ में आ गया, सबको समझ आई बच्चों बात। अब तीसरी बार नहीं बताऊंगा, अगर सुनाने तो मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे, राक्षसों सुनते हो नहीं। x 14 आ गया। अब जो भी सवाल पूछे, आगे तो कुछ ही बना सकता है ना एग्जामिनर। आपसे क्या पूछे, 8x - 25 और 7x - 26 का रेशियो। x 14 आ गया, यहां रख देते हैं। तो 14 8 112, 112 में से 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 87। देखेंगे 14 7 98, 98 में से 26 घटा के क्या आएगा, 72। आपसे इनका रेशियो पूछा है, किससे कट गया, 3 से, यानी कि 29 रेशियो। ये क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। समझ आई बात, ट्रिक नहीं आ रहा समझ, ट्रिक में समझना क्या है बेटे, समझना क्या, कुछ समझना यहां है, यहां रटना है। यही सेम कैलकुलेशन के स्टेप को ही ट्रिक नाम दे दिया है। सेम कैलकुलेशन हुई है कि नहीं। यहां भी देखो, नीचे 5 और 1 आ रहा है, यहां देखो 5 1 आ रहा है। यहां भी ऐसे गुणा हुई है, 1 की 54 में, 5 की 22 में, ऐसी गुणा करिए। गुणा करके पक्षांतर किया, नीचे 4 से भाग किया, देखो यहां भी हुआ है। यहां नहीं समझना, समझना ये है कबाड़ी, ये क्या है, याद करना है, ये समझना है, ये याद करना है। ठीक है, चलो एक और सवाल पूछें लास्ट, फिर ये टाइप खत्म। ठीक है जी, चले लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल नंबर आपके सामने बच्चों यहां पर 36। बताइए बच्चों क्या आंसर है। ठीक है ना, अगला टाइप आएगा। सवाल है, जब 11 14 31 और 38 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं इस प्रकार जो प्राप्त होती हैं वो समानुपात में होती हैं। ठीक है ना, आपको 4 संख्याएं दी हैं, 11 14 31 38, प्रत्येक संख्या में से x जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में। ठीक है, सवाल में दिया है यदि 3x रेशियो y प्रपोर्शन में है किसके, y रेशियो 8x - 5, y ग्रेटर देन 0, यानी कि y एक पॉजिटिव नंबर है। तो सवाल क्या है आपसे, y की वैल्यू पूछिए। ठीक है ना, बताइए। तो आपके पास बेसिक मेथड भी है और शॉर्टकट भी है। देखो, चाहे प्रत्येक में x जोड़ा जाए या घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, सेम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान सुनेगा। 4 संख्याएं कौन सी, 11 14 31 और 38। सब कुछ सवाल तो समझ में आ गया ना, कि इन चारों संख्याओं में से ईच नंबर में x ऐड करने पर संख्याएं किसमें हो जाती हैं, प्रपोर्शन में हो जाती हैं। ठीक है ना बच्चे, तो सवाल में क्या पूछा आपसे, x का मान पूछा, क्योंकि जब तक x का मान नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, 11 से 14 कितना ज्यादा है,
3। ये 31 से 38 ज्यादा कितना है? ज्यादा ज्यादा ही होगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हुआ बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप ध्यान से सुनेगा, पहले नंबर को पकड़ लीजिए और तीसरे नंबर को पकड़ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 सत्ते 31 तिया 77 और 93 का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे भाई? 93 में से आप लोग 77 घटा देंगे तो आ जाएगा 16। नीचे क्या आ जाएगा? रेशियो का डिफरेंस, 3 और 7 का डिफरेंस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई। आप चाहें करके देख लो, हर संख्या में 4 जोड़ो। 11 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 14 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 31 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 38 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? पहली दो संख्या प्रपोर्शन में बन गई। पहली दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 3 पंजे 15, 3 छिन, यहां पे ये किससे जा रहा है? 7 से 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। देखो प्रपोर्शन में है कि नहीं? प्रपोर्शन में है। क्लियर है? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 4। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेक्निक है, हमने आपको बेसिक भी समझाया है। और अब आपको देखो सवाल एक स्टेप और आगे है, आपको यहां से y का मान निकालना है। तो x की जगह यहां पे क्या रख देंगे? 4 है सचिन, 3 चौक 12 रेशियो y, प्रपोर्शन है y। x के 4 रखेंगे तो 4 अट्ठे 32 माइनस 5 आ गया। अपन को y निकालना है, तो y गुणा y स्क्वायर बराबर 12 गुणा 27 कितना आ जाएगा? 324 ही आ गया है कि नहीं? अंडरूट लेंगे तो y की वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर। सब कुछ समझ आ गया? अब एक बार कमेंट में बता दो, क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं मुझे ये बताइए, क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? हैं ऐसा चिन्ह कुछ छोड़ा तो नहीं? सब करा दिया सारी। मैंने आपको थ्योरी बता दी, मैंने आपको बेसिक जो सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, सब करा दिए है ना। जो हाई लेवल के सवाल जो नहीं आ रहे हैं अभी लेकिन इंपॉर्टेंट टीसेस नहीं बनाए हैं, वो भी करा दिए मैंने। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता। ये आसान टाइप था, इसके सवाल पेपर में आप ना कर पाओ इसका मतलब है कि आप पे कलंक है। ठीक है, ये बहुत इजी चीज है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। चले बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट 8 साइड। अगला कॉन्सेप्ट, एएलपी की वैकेंसी आ गई। कौन सी वैकेंसी? चलो इधर देखो, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सीधे अनुपात में, सीधे अनुपात, या हिंदी में कहें साथ साथ सीधे अनुपात में बदलना। क्या हुआ? सीधे अनुपात में बदलना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टे अनुपात में बदलना। क्या हुआ? ठीक बच्चों, चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब देसी भाषा में क्या है? सीधे अनुपात में
बदलना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद क्रमानुपाती, इसका मतलब है उल्टे अनुपात में बदलना। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। ये लिखा हुआ ए, ये जो साइन है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। इसका बिल्कुल अगर मैं बात मतलब बताऊं, निर्भर करना। क्या मतलब है बेटा, निर्भर। क्या मतलब है, निर्भर। जैसे ए न्यू बॉर्न बेबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज मदर। एक छोटा बच्चा अपनी माता पर निर्भर है, ठीक है ना बच्चों। ये जो प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है निर्भर। कि ये जो प्रोपोर्शनल का मतलब, इसका मतलब है कि ए, अगर आप बी को बदलोगे तो ए किस हिसाब से बदलेगा, ये दोनों आपस में किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है ना। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, कैसे पढ़ेंगे इसे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हिंदी में ए बी के सीधे अनुक्रमानुपाती है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए हिंदी में ए बी के सीधे अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान भी बढ़ेगा, अगर आप बी का मान घटाओगे तो ए का मान भी घटेगा। ये मतलब है बस, और कुछ मतलब नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर दो संख्याएं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप एक संख्या की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या भी बढ़ेगी, एक संख्या घटाओगे तो दूसरी संख्या भी घटेगी। आई बात समझ में। यानी कि पहली संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी संख्या भी सेम उसी अनुपात में चेंज होगी। पहली संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी संख्या भी उसी अनुपात में चेंज होगी। अगर आप पहली संख्या को दुगना कर दोगे तो दूसरी संख्या भी दुगनी हो जाएगी। अगर आप पहली संख्या को 0.7 गुना करोगे, दूसरी संख्या भी 0.7 गुना हो जाएगी। अगर आप पहली संख्या को 30% बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या भी 30% बढ़ जाएगी। अगर आप पहली संख्या को 41% कम करोगे तो दूसरी संख्या भी 41% कम हो जाएगी। अगर दो संख्याएं ए और बी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या सीधे अनुक्रमानुपाती हैं, इसका मतलब एक के बदलने का सीधा प्रभाव दूसरी संख्या पर पड़ता है, ठीक है ना। एक के बदलने का सीधा प्रभाव दूसरी संख्या पर पड़ता है, यानी कि एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी, दूसरी भी उसी रेशियो में बदल जाएगी। समझ में आया ना बच्चों, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए बी के सीधे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना बच्चे। देखो ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक नंबर से, एक कांस्टेंट से गुणा हो जाती है। ये हटाओगे तो ए बराबर क्या आएगा, के गुणा बी, जहां के क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट। के क्या है स्टूडेंट, एक कांस्टेंट। के एक कांस्टेंट है, के एक नियतांक, के एक फिक्स नंबर है। समझ में आया ना बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। कि मान लो ए की पहले वैल्यू A1 थी, अब वैल्यू A2 हो गई, यानी कि ए की दो क्वांटिटी चेंज हुई। पहले ए का मान A1 था, अब क्या हो गया, A2 हो गया। तो ए किस रेशियो में बदला, A1 से A2। तो बी का मान अगर पहले B1 था तो अब बी का मान क्या हो गया, B2 हो गया। तो जिस रेशियो में ए बदला है A1 A2, बी भी उसी रेशियो में बदलेगा, B1 B2। ये दोनों रेशियो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2। समझ में आया ना। ए जिस अनुपात में बदलेगा, बी भी उसी अनुपात में बदलेगा। यही चीज क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सीधे अनुक्रमानुपाती। एक संख्या जिस अनुपात से बढ़ाओगे, दूसरी उसी अनुपात में बढ़ेगी। एक संख्या जैसे घटाओगे, दूसरी उतनी घटेगी, ठीक है ना। क्लियर है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि ज्ञान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पढ़ाई। ठीक है, सिंपल देसी नियम समझिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमान पर, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा। जितनी कम पढ़ाई करोगे मेरे भाई, उतना कम ज्ञान बुद्धि में आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल। समझ में आना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे चलेगा।
नेक्स्ट अगला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। देखो नाम में क्लियर है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा अनुपात। क्या होता है बच्चों? उल्टा अनुपात। आधे बच्चों को तो इस बात से कोई मतलब है ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में कितना जरूरी है, इसको पढ़ने में हमें कितना मजा आ रहा है, ये इस एग्जाम का सवाल है। उनका इस चीज में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उनको बस एक ही चीज से मतलब है, सिलेबस। जैसे सिलेबस इनको नौकरी करके दे रहा, जैसे सिलेबस को धरकर चाटेंगे ये जीभ से। अरे राक्षसो, अगर तुम जल्दी जल्दी समझोगे तो जल्दी जल्दी चीजें होंगी, लेकिन आधे 90% बालक जो हैं आप में से बिल्कुल ब्रेनलेस हैं। तो हर बात को बहुत धीरे करके, बहुत तसल्ली से, बहुत एग्जाम्पल के साथ जो है बताना पड़ता है। समय लगेगा। यू आर नॉट दैट स्मार्ट इनफ जो 2-3 महीने में चीजों को खत्म कर ले, ठीक है ना। तो यू आर ए कचरा, तो लर्न लाइक ए कचरा, ठीक है। स्लोली स्लोली, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। जो चल रहा है उसमें रस लीजिए, इसको समझिए, इसको एंजॉय करिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात, ठीक है ना। इस एक बात को समझाने के लिए मुझे 10 मिनट देने पड़ते हैं बेटा। ये काम होना चाहिए, मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए, दिखा दे हाँ ऐसे ऐसे होता, चल सवाल करते हैं, होना ऐसे चाहिए, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का ही देसी भाषा में मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है, देखो कैसे है, ये लिखा हुआ है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। देखो ये बी का क्या है? उल्टा लिखा हुआ, ये क्या है? बी। और ये मैंने लिख दिया, ये क्या है? 1/b इनवर्स हो गया। ये बी का क्या है? इनवर्स। बी का क्या है? ये इनवर्स, यानी कि उल्टा। क्लियर है? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां क्या है? ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम ये है ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, कि बी का क्या लिखा हुआ है? उल्टा। ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब है अगर आप बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान घटेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आप बी का मान घटाओगे तो ए का मान बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी, दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। समझ में ना? एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी, दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। अगर ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए अगर बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान घटेगा। अगर आप बी का मान घटाओगे तो ए का मान बढ़ेगा। ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अगर ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाती है, यानी कि अगर ये हटाएंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? के गुणा 1/बी। के क्या है? जहां एक कांस्टेंट नंबर है, के इज ए कांस्टेंट। के एक नियतांक, एक फिक्स वैल्यू है जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो बेटा बी की यहां गुणा हो जाएगी, यानी कि ए गुणा बी बराबर क्या आ जाएगा? और के क्या है? एनी। अगर आपको याद हो तो मैंने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था बहुत डिटेल में, कि अगर दो संख्याओं की गुणा कांस्टेंट है, दो संख्याओं की गुणा क्या है? कांस्टेंट, तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलती है, दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलती है। याद है ना? याद है ना? अगर दो संख्याओं की गुणा कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलती है, दूसरे उसके उल्टे अनुपात में बदलती है। एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, एक घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आई ना बात समझ में? तो ये है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ऐसा है तो ए और बी की गुणा हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। समझे ना बच्चों? क्लियर है? एक घटाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। क्लियर है? यानी कि ए का मान जिस अनुपात में बदलेगा, बी का मान उसके उल्टे अनुपात में बदलेगा। मान लो ए का मान पहले A1 था, अब क्या हो गया? A2। ए का मान इस रेशियो में चेंज हुआ,
ए का मान पहले A1 था, क्या हो गया अब A2। बी का मान मान लो पहले B1 था, क्या हो गया B2 हो गया। तो ए का मान किस रेशियो में चेंज हुआ, A1 से A2। तो बी का क्या है मेरे भाई, रिवर्स रेशियो लेना है। क्या लेना है, बी का रिवर्स रेशियो लेना है। B1 B2 नहीं लेना, आपको उल्टा लेना है, उल्टा B2 बटे समझ में आया ना। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, फर्क समझ में आ गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा अनुपात है, ये क्या है लिखा हुआ, उल्टा अनुपात। समझ में आया बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया, ना समझ में आया तो ऐसे तैसे में घुस जाओ तुम अपनी राक्षस। चल ये करो सवाल। चलो, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। इफ ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ए वेरीज डायरेक्टली एच बी, डायरेक्टली एच बी का मतलब ए बी के सीधे अनुक्रमानुपाती है। अगर आपके सामने लिखा है ए वेरीज, वेरीज का मतलब बदलना, ए का मान ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, इसका मतलब है ए का मान बी के सीधे अनुपात में बदलता है। समझ में है ना, डायरेक्टली का मतलब बी जिस अनुपात में बदलता है ए भी उसी अनुपात में बदलता है। कैसे लिखा हुआ है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हिंदी में ए बी के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सवाल है जब ए 210 है तो बी 51 है। बोला ए का मान क्या होगा जब बी का मान 136। भाई ए का मान पहले कितना था 210, अब ए का मान क्या है आपसे पूछ रहा है। पहले बी का मान क्या था, अब बी का मान कितना है, तो रेशो तो सेम होना चाहिए। अगर ए बी के डायरेक्टली वेरी करता है तो रेशो सेम होना चाहिए। ए का मान पहले कितना था 210, अब ए का मान क्या है वो क्या आपको निकालना है, बराबर होना चाहिए। पहले बी का मान कितना था, सेम रेशियो होना चाहिए, B1 51, अब बी का मान कितना है, दिस शुड बी, किससे कट जाएगा बेटा, 17 तिया 51, 17 अट्ठे 100, 3 से 210 कितनी बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 70 अट्ठे 500, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है सवाल का ऑप्शन नंबर। आगे चले, बताओ। x एंड y आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन x 37, y बराबर 92.5। जब x 16 तो y का मान क्या होगा। पेपर ऐसे सवालों से आपका भरा पड़ा है, ठीक है ना भाई। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। पहले x का मान 37 था तो y का मान कितना था 92.5। अब x का मान 16 है तो y का मान क्या होगा, y2 पूछा है बेसिकली। अनुक्रमानुपाती तो रेशियो सेम होना चाहिए। पहले x का मान था 37, अब x का मान क्या हो गया, y का रेशियो भी सेम होगा। y का मान पहले कितना था 92 अब y का मान क्या है आपको निकालना है। बेटा जब आप इसको कट करेंगे तो 37 दूनी 74 है कि नहीं बच्चों, कितना बचेगा 74 के बाद 16 2 18, 37 पंजे 185, ढाई बार जाएगा। 16 की ढाई में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या आंसर है 40। ये बताइए m is inversely proportional to n. If m is 18 then n is 21, if n is 27 तो m का मान ज्ञात कीजिए। आया है, m is inversely proportional to n, m n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि m का मान जिस अनुपात में बदलेगा n का मान उसके उल्टे अनुपात में बदलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई। पहले m का मान 18 था, अब n का मान और n का मान 21 था, अब n का मान 27 है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं m का मान m2। तो पहले m का मान 18 था, अच्छा व्युत्क्रमानुपाती है सॉरी, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये होगा ना। पहले m का मान 18 था, अब m का मान क्या है ये पूछा है, तो आपको n का क्या लेना है उल्टा रेशियो, n1 बटे n2 नहीं रखना,
यहां n1/n2 नहीं रखना, क्या रखना है? उल्टा n2/n1 यानी कि 27/21 उल्टा रखना है n2/n1। तो बताइए 9 दूनी 18, 9 तिया 3 से 21, ये कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 सवाल का आंसर है, ठीक है ना? ये बताओ। क्या है? x वेरीज इनवर्सली एज y क्यूब -1, x इज इक्वल टू 6 when y इक्वल टू 3, फाइंड x when y इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है सवाल? x वेरीज इनवर्सली एज y क्यूब -1, x जो है y क्यूब -1 के उल्टे अनुपात में बदलता है ना, यानी कि x y क्यूब -1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x इज इक्वल टू 6 वन y इक्वल टू 3, यानी कि x का मान अगर पहले 6 था तो y का मान कितना था? बोला अगर अब y का मान 8 हो गया तो x का मान क्या होगा? अगर y का मान 8 हो गया तो x का मान क्या होगा? ठीक है ना सर? क्वेश्चन नंबर 38 ठीक तो है? क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, चलिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बस क्या लेना है? सिंपल, आपको उल्टा रेशियो। पहले x का मान कितना था? है। अब x का मान क्या है वही तो निकालना है। यहां आपको y का उल्टा रेशियो लेना है मेरे भाई, यानी कि आपको ऊपर क्या रखना है? पहले y2 और नीचे क्या रखना है आपको? y1। तो मैं ना बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ऊपर क्या रखना है आपको? पहले y2 और नीचे, बस यही चीज सीखना सीख गए तो आपका जो है काम हो जाएगा। y2 कितना है मेरे दोस्तों? आपका वैल्यू 8 क्यूब -1, और y1 क्या है? 3 क्यूब -1। ये हो गया ना बच्चे? क्लियर है? ऊपर पहले y2 नीचे y1, तो 6/x बराबर कितना आ जाएगा? 8 का क्यूब 512 -1 500, और 3 का क्यूब 27 -1, कटेगा क्या? नहीं। x बराबर क्या आ जाएगा? 26 छिक्का अभी 156, 156/500, ठीक है आ गई x की तो 56/500 आ रहे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलो ये बताइए। ना प्रिया, बिल्कुल नहीं। दिन में सपने मत, और आप भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रिया 6 महीने पहले से करना चाहिए था। बताओ जल्दी से क्या आंसर है? सबका आ गया क्या? चार? अरे आया किसी का? कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, सब बता दो तुम, कुछ मत छोड़ो, जितना हो सके सब बता दो।
रुको मत। 4 आ रहा है ना सब बच्चों का? वेरी गुड, 4 आंसर है। ये बताइए सवाल नंबर 42, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नहीं 42 का खत्म ही कर देते हैं इस टाइप को, ठीक है। x is directly proportional to a square and a is inversely proportional to y. x is 39 if x is 39 when y equal to 20. Find x when y equal to 8. आ रहा बात समझ में? तो देखो यहां पे आपको पागल बनाने की जबरदस्ती कोशिश की गई। सवाल कह रहा है x जो है वो a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और a जो है मेरे प्यारे भाई वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। ये आ गया। सवाल में आपको रिलेशन चाहिए कि इसमें x और y में एक ही, तो कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक बात यहां से कंक्लूड करके निकालो कि भैया x a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं सचिन? और a किसके प्रोपोर्शनल है? 1/y के। तो यहां a की जगह क्या रख दो आप? a की जगह 1/y रख दो, तो क्या आ जाएगा? 1/y का होल स्क्वायर, यानी कि 1/y स्क्वायर आ गया। x a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां a की जगह क्या रख दो? 1/y, तो ये 1/y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये किस में रिलेशन आ गया? x और y में रिलेशन आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताइए सवाल है y के 20 होने पर x 39 है। पहले x का मान 20 था तो y, x का मान 39 था तो y 20 था, है ना। अब y का मान 8 है तो क्या पूछ रहा है? x पूछ, यहां रख देते हैं। x का मान पहले कितना था? 39। अब x का मान क्या, ये तो पूछा है। आपको y के रेशियो का क्या लेना है? उल्टा। y के रेशियो का क्या लेना? उल्टा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि पहले ऊपर y2 रखोगे, नीचे पहले ऊपर y2 रखोगे 8 और नीचे क्या रखोगे? और इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा 2 बार और ये 5 बार। गड़बड़ है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर और a इज इनवर्सली, x इज 39 तो y 20 है। x क्या होगा जब y 8 है? यहां पे x का मान पहले 39 था, अब y का मान पहले 20 था तो अब 8 है। 8/20 का ही तो स्क्वायर आएगा, है कि नहीं? ये तो सॉल्व नहीं हो रहा ना यार आगे सही। 39/x कितना आ गया? 4/। इस सवाल के आंसर क्या है? गलत है, ठीक है ना। इस सवाल के आंसर गलत हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हटा दीजिए। इस सवाल के ऑप्शंस क्या हैं? रॉन्ग है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 25 × 39। 25 × 39 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1000 से 25 कम कर देंगे, 975/, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये इस सवाल का आंसर था, इसके ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अरे इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। x a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो रिलेशन दिए हैं। x a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको x और y में रिलेशन चाहिए, तो a की जगह क्या रख दो आप यहां पे? 1/y। तो 1/y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे दोस्तों वैल्यू रख दीजिए, खत्म। आखिरी सवाल करते हैं मेरे दोस्तों इस टाइप का। बताइए द पावर कंजम्पशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। इफ ए डिवाइस कंज्यूम 150 वॉट, द वोल्टेज इज 120 वोल्ट्स, हाउ मच पावर विल इट कंज्यूम एट 240 वोल्ट्स? समझ आ रहा है? सवाल कह रहा है कोई बिजली की डिवाइस है और उसमें जो पावर कंजम्पशन होता है वो जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। समझ में ना? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो बिजली की खपत होती है, जितना हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, वोल्टेज के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यही बोला है भाई। अगर हमने 120 वोल्ट लगाया है तो पावर कितनी लग रही है? 150 वाट। कितनी लग रही है? 150 वाट।
बोला अगर 240 वोल्ट लगा दे तो बिजली में कितनी पावर खपत होगी। तो ये पहले पावर कितनी थी 150 वाट, अब पावर कितनी यही तो निकालना है आपको। वोल्टेज पहले कितना था 120 वोल्ट और अब कितना है 240 वोल्ट। इसका क्या कर देंगे आप लोग, 12 दूनी 24, 2 का वर्ग यहां गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं सवाल में, ठीक है ना। स्क्वायर कैसे लगा बे तेरे मुंह को भाई, सवाल में बोला है एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ए स्क्वायर के, और ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती ए वाई के। तो मैं जब यहां ए की जगह 1/y रखूंगा तो 1/y का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, वही किया है हमने मनीष, समझे ना। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है और अब इसके आगे इसके सवाल हम करेंगे कल।